हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पर स्टेबल होती दिख रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप देखोगे लगभग 42-43,000 डॉलर्स की ये रेंज के अंदर घूम रहा है। और ये घूम रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप समझिए, एक बड़ी हाइप के बाद बिटकॉइन क्रैश किया 38,000 डॉलर्स तक और फिर दोबारा से रिकवर करके अभी 42-43,000 डॉलर्स पे यहाँ स्टेबल कर रहा है। तो ऐसा लगता है जब भी यहाँ पे डिप आती है तो माल बटोरा जा रहा है। और माल कौन बटोर रहा है, आप देखोगे ब्लैक रॉक की बात करते हैं, फिडेलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट अमाउंट। तो आपको एक फेयर आइडिया लग सकता है कि एक्चुअल में सिचुएशन यहाँ पे क्या है। जो भी माल सेल के लिए आ रहा है वो साथ के साथ यहाँ पे बटोरा जा रहा है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, लगभग 1,34,300 बिटकॉइन जो है इस टाइम पे फिडेलिटी और ब्लैक रॉक ही जो है होल्ड कर रहे हैं अपनी ट्रेजरी के अंदर। तो कितनी बड़ी बात है और कितना हमें सारा कुछ देखने की जरूरत है यहाँ पर। तो ओवरऑल आपको भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर ये मार्क जो है ना, जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो यहाँ पे एकदम से ईज आउट हो रहा है, ये बड़े जो भी नो ईटीएफ है उनके द्वारा। तो जो भी मार्केट के अंदर माल आ रहा है ये साथ के साथ खरीद रहे हैं। तो आप ये समझिएगा, ये खरीद क्यों रहे हैं। ये इसलिए नहीं खरीद रहे होंगे कि यहाँ पे ये 20,000 डॉलर के लिए जो है लेके आना चाहते होंगे। ये इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये उम्मीद कर रहे हैं जितना माल अभी भी बटोर सके तो यहाँ पर हमारे लिए फायदा है। अगर आपको याद होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने ये बोला था अगर बिटकॉइन के ईटीएफ लॉन्च होते हैं तो यहाँ पर आपको 2024 में 1 लाख डॉलर और 2025 में दिसंबर के अंदर आपको ये 2 लाख डॉलर तक छूटा दिख सकता है। उनकी कैलकुलेशन क्या थी, उनको भी पता है जो रिटेलर आता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है स्लोली आती है। पहले दिन में हर कोई नहीं यहाँ जो है ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बैठा होता। तो स्लोली ग्रेजुअली वो आती है और फिर उसका जाके इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही चीज़ है, आपको देखो हाविंग आने वाली है, हाविंग आ रही है अप्रैल के अंदर, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। हमें पता है एक साइकिल घूमता है, साइकिल के अंदर लगभग आपका 1.5 साल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको समझने की है यहाँ पर, ये जो इम्पैक्ट पड़ता है जैसे जैसे बिटकॉइन बटोरा जा रहा है, तो आपको समझ लीजिए जब इनके पास एक अच्छा खासा होल्ड हो जाएगा फिर क्या क्या खेल करेंगे आप आइडिया लगा भी नहीं सकते हो, क्या खेल आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है। और इसीलिए ये बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट यहाँ कही जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं वो री इलेक्ट हो गए हैं। आपको याद होगा एल सल्वाडोर, अगर मैं बात करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ फटाफट से क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एल सल्वाडोर के अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं, नाइब, वो दोबारा से रिइलेक्ट हो गए। और आपको याद होगा बिटकॉइन उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर लीगल टेंडर बना दिया था और सबने बोला ये पता नहीं क्या कर दिया है, या आईएमएफ ने भी बोला पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन ओवरऑल देखते हो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई कि ये लोग पसंद कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को, इनोवेशन को। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं हमारी गवर्नमेंट भी आने वाले टाइम के अंदर कुछ अच्छा करता दिखेगी। और हमें तो पूरी उम्मीद है और हम रिक्वेस्ट करते हैं आने वाली सरकार जो नहीं आएगी या जो अभी सरकार है कुछ थोड़ा और फोकस करे कि कैसे जो है क्रिप्टो यूजर्स के लिए कुछ किया जा सकता है या इस मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये दो बड़ी बात है, तो हम हमेशा यही बोल रहे हैं अगर मार्केट क्रैश होती है, चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो बिटकॉइन हो, यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा फोकस करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म में भी यहाँ नहीं टूट रहा है और अगर 40,000 डॉलर के नीचे भी आ जाए तो परेशान नहीं होना। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आ रही है जो आपको समझनी चाहिए, और अगर आपको लगता है हमारे एफर्ट्स हैं, मैं जहाँ पे भी होता हूँ कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। अभी मैं एक टर्मिनल पे हूँ और मुझे लगा आपके लिए ज़रूरी है अपडेट करना, तो मैं अपडेट कर दूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे अगर एग्जैक्टली बताता हूँ, यहाँ पर प्राइस की बात करता हूँ तो लगभग 42,800 डॉलर्स के आसपास ये चल रहा है। इंटरेस्टिंग जो इसको सपोर्ट है वो है लगभग, देखो दो सपोर्ट है यहाँ पे। एक तो 42,300 डॉलर जो है 50 जो फिबोनाची की 0.5 फिबोनाची की रेशियो है वो इसके लिए एक सपोर्ट है। दूसरी जो ये 50 डे मूविंग एवरेज उसके ऊपर होवर कर रहा है। तो आप कह लीजिए इस जोन के अंदर हम उम्मीद कर रहे थे कि ये आएगा और यहाँ पे रहता है या यहाँ स्टेबल करता है तो अच्छी बात है। तो इस जोन के अंदर जैसे 0.36382 अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे इसने जो है स्टेबल किया था और मार्केट जो है आप कह लीजिए
वहाँ एक्यूमुलेशन डिटेक्ट हुई थी जो कि लगभग 35-36 हज़ार डॉलर थी। अभी वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है, और अगर यहाँ से ये पार जाता है तो अगला लेवल जो आएगा वो आएगा 0.618, जहाँ पे ये अभी रिसेंटली हाई बना के आया था जो कि 48,500 49,000 डॉलर। अगर इसके ऊपर जाता है तो समझिएगा ऑल टाइम हाई भी लगातार दिख सकता है, और हमें पूरी उम्मीद है हार्विंग से पहले आपको 55,000 डॉलर से लेके ऑल टाइम हाई भी अगले 100 दिनों के अंदर ये लगातार दिख सकता है। बट यही है कि 0.618 की जो फिबोनाची की रेशियो है उसके ऊपर जाता है तो ये आपको गिरता दिख सकता है। तो दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है या बिटकॉइन के अंदर है, अगर जो भी है होल्ड करके रखो, आने वाले टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी होती दिखेंगी। परेशान नहीं होना है, जब भी मौका मिले यूज केस के अंदर फोकस करो, इन सारे कॉइन्स पे फोकस करो, बिटकॉइन पे फोकस करो, तो ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी। तो 1,000-1,500 ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो उससे परेशान नहीं होना है, बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि बार बार यहाँ आ रहा है और फिर दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है, तो समझ लीजिए जो भी माल यहाँ पे लेवल पे आ रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, तो खरीदा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली को हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।